नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल बड़ा विजन में। आज हम बात करने वाले हैं साइंस के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रकाश या लाइट के बारे में। तो लाइट क्या है और इससे रिलेटेड जो घटनाएं हैं, लाइक अपवर्तन, परावर्तन, पूर्णांतिक परावर्तन, इनके बारे में पूरा पढ़ेंगे एकदम डिटेल से। और उसके साथ ही जो डेली लाइफ में हमारे डाउट्स आते हैं, जैसे कि पानी का कोई रंग क्यों नहीं होता है, या फिर कोई भी वस्तु हमें दिखाई क्यों देती है, या कोई भी वस्तु उसके दिखने के पीछे का कारण क्या होता है, तो इन सभी चीज़ों को भी हम क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि प्रकाश या लाइट क्या है। तो प्रकाश सूर्य से प्राप्त होने वाली वह ऊर्जा है जो किसी वस्तु को हमें दिखाने में क्या होती है, सहायक होती है। कोई भी वस्तु हमें दिखाई देती है तो उसके पीछे का कारण है कि जो सूर्य के प्रकाश की किरणें जो है वो उस वस्तु पर गिरती है और परावर्तित होकर हमारी आंखों तक पहुंचती है। तो ये तो बात होगी प्रकाश है क्या। तो प्रकाश एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है जो हमारी दृष्टि के प्रति संवेदना उत्पन्न करती है, या फिर किसी वस्तु को हमें दिखाने में क्या होती है, सहायक होती है। उसके बाद हम बात करते हैं प्रकाश के गुणों की। तो सरल रेखा में गमन करता है या नहीं करता, डाउट्स आते हैं। तो जो बहुत ही निम्न कोटि के जो अवरोधक होते हैं उनसे टकराने के बाद वो तिरछा गमन कर सकते हैं, बाकी प्रकाश वो एक सीधी रेखा में या सरल रेखा में गमन करता है। उसके बाद प्रकाश जब किसी वस्तु के ऊपर गिरता है तो एक दाब आरोपित करती है। जैसे मान लो कोई भी वस्तु है या कोई भी सतह है, उसके ऊपर जब प्रकाश की किरणें गिरती हैं तो यहाँ एक क्या होगा, दाब आरोपित होगा। और इस दाब को हम क्या कहते हैं, विकिरण दाब, यानी विकिरण दाब आरोपित करता है। विकिरण दाब आरोपित करता है, आरोपित करता है। प्रकाश क्या करता है, विकिरण दाब आरोपित, यानी जिस भी सतह के ऊपर प्रकाश गिरेगा उस पर क्या होगा, एक विशेष प्रकार का दाब आरोपित होगा। उसके बाद प्रकाश जो है वो वस्तु के पथ में आने वाले, जब प्रकाश के पथ में आने वाले जो वस्तु हैं उनके छाया क्षेत्र का निर्माण करता है, यानी छाया जो है उसका निर्माण होता है। ये तो हो गई प्रकाश के गुणों की बात कि प्रकाश ऊर्जा का संचरण करता है, और प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है, और प्रकाश क्या करता है, विकिरण दाब आरोपित करता है, यानी कि दाब आरोपित करता है। उसके बाद बात करते हैं प्रकाश के प्रकृति की, यानी नेचर ऑफ लाइट की। प्रकाश की जो प्रकृति है वो कैसी होती है। हाँ, प्रकाश की प्रकृति की जब बात करें तो अलग अलग वैज्ञानिक हैं, उनका अलग अलग मत होता है, और जो अलग अलग जो प्रकाश के प्रभाव है उनको अलग अलग सिद्धांतों से क्या करते हैं, हमें सिद्ध करना होता है, या फिर उनको प्रूफ कर सकते हैं। तो मैक्सवेल जो है उनका मानना है कि प्रकाश क्या है, तरंग रूप में होता है, यानी उनकी क्या होती है, तरंग होती है, तरंग रूप में लाइट है वो विद्यमान होता है। जबकि प्लांक है उनका मानना है कि प्रकाश क्या है, कण रूप में। तो जो मत था वो था तरंग प्रकृति प्रकाश की, और प्लांक ने प्रकाश की कौन सी, कण प्रकृति बताई थी। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मैक्सवेल के अनुसार प्रकाश क्या है, तरंग प्रकृति है, और प्लांक के अनुसार प्लांक की कौन सी प्रकृति है, प्रकाश की कण प्रकृति है। जबकि इन दोनों के बाद डी ब्रोगली ने प्रकाश की द्वैत प्रकृति बताई, यानी कि प्रकाश है वो कण रूप में भी विद्यमान है और तरंग रूप में भी विद्यमान है। यानी कुछ एक सिद्धांत है उनको कण रूप में मान के सिद्ध किया जाता है, और कुछ एक सिद्धांत है उनको क्या करते हैं, हम तरंग रूप में मान के सिद्ध करते हैं। ये तो बात होगी प्रकाश के गुणों की और उसकी प्रकृति की। अब प्रकाशीय की जो घटनाएं हैं उनके ऊपर हम चर्चा करते हैं कि प्रकाशीय घटनाएं वो कौन कौन सी और किस प्रकार से उनके पीछे की साइंस है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम परावर्तन की। हाँ, परावर्तन की बात करें तो परावर्तन का मतलब होता है कि जब कोई प्रकाश किरण किसी वस्तु की सतह पर जब गिरती है तो उसके बाद उस वस्तु से टकरा के वापस उसी दिशा में परावर्तित हो जाती है, तो प्रकाश की ये घटना क्या कहलाती है, परावर्तन कहलाती है। यानी किसी प्रकाश किरण का किसी सतह पर टकराने के बाद वापस उसी माध्यम में लौट जाना क्या कहलाता है, परावर्तन कहलाता है। यानी कोई भी प्रकाश किरण है जब आप किसी वस्तु पे आपतित होती है और जिस कोण पे आपतित होती है उसी कोण पे वापस क्या हो जाती है, परावर्तित हो जाती है उसी माध्यम के अंदर, तो प्रकाश की ये घटना क्या कहलाती है, परावर्तन कहलाती है। अब परावर्तन के प्रकार की जब हम बात करें तो परावर्तन के प्रकार
परावर्तन के मुख्य रूप से दो प्रकार होते हैं। एक तो होता है साधारण परावर्तन, विसरित परावर्तन। साधारण परावर्तन का मतलब यह होता है कि जब कोई प्रकाश किरण किसी वस्तु पे टकराती है तो जिस एंगल पे या जिस कोण पे टकराती है वापस उसी कोण पे यदि वो परावर्तित हो जाती है तो ऐसा परावर्तन क्या कहलाता है? साधारण परावर्तन कहलाता है या नियमित परावर्तन कहलाता है। लेकिन जब कोई प्रकाश किरण किसी खुरदरी सतह पे आपतित होती है तो वो जिस कोण से आपतित होती है उस कोण पे वापस परावर्तित नहीं हो सकती। इसलिए इस प्रकार का जो परावर्तन है, परावर्तन का ये जो प्रकार है वो कहलाता है विसरित परावर्तन कहलाता है। आई बात समझ में? तो और इसके कितने प्रकार? दो। एक तो साधारण या नियमित परावर्तन और दूसरा विसरित परावर्तन। विसरित परावर्तन का मतलब यह होता है कि प्रकाश किरण जब आपतित होती है जिस एंगल पे वापस उसी एंगल पे परावर्तित नहीं हो पाती है। अब हम बात करते हैं परावर्तन के नियम की, रूल ऑफ रिफ्लेक्शन की बात करते हैं। परावर्तन की प्रकाश की घटना को समझने के लिए दो प्रकार से या दो नियम है वो दिए हुए हैं। पहला जो परावर्तन का नियम प्रथम नियम परावर्तन के प्रथम नियम के अनुसार जब कोई प्रकाश किरण किसी वस्तु पे आपतित होती है, यानी कि ये क्या कहलाता है? परावर्तन। लेकिन ये क्या हो गया? तल का अभिलंब। अब ये कोण आपतन कोण और ये कोण परावर्तन कोण। तो आपतन कोण I और ये परावर्तन कोण R। तो जो परावर्तन का प्रथम नियम है वो ये कहता है कि जब कोई प्रकाश किरण आपतित होती है तो जो कोण अभिलंब के साथ बनाती है, परावर्तित होते समय जो कोण अभिलंब के साथ बनाती है, उन दोनों का मान आपस में क्या होता है? बराबर होता है। यानी परावर्तन के प्रथम नियम के अनुसार कोण I बराबर कोण R, यानी कि आपतित किरण का अभिलंब के साथ बनाया गया कोण तथा परावर्तित किरण का अभिलंब के साथ बनाया गया कोण की क्या होगा? बराबर होगा। उसके बाद द्वितीय नियम की जो बात करते हैं कि परावर्तन का सेकंड लॉ है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। द्वितीय नियम परावर्तन का द्वितीय नियम है वो ये कहते हैं कि भी जब कोई प्रकाश किरण किसी सतह पे आपतित होती है तो आपतित किरण अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों के तीनों क्या होते हैं? एक ही तल में होते हैं। तीनों के तीनों क्या होंगे? एक ही तल में होंगे। यह है परावर्तन का सेकंड लॉ कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों क्या होंगे? एक ही तल में होंगे। आई बात समझ में? ये क्या होंगे? एक ही तल में होंगे। अब हम बात करते हैं प्रकाश के परावर्तन के बाद प्रकाश के अपवर्तन की। प्रकाश की चाल होती कितनी है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ये है स्पीड ऑफ लाइट। प्रकाश की चाल, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रकाश की चाल कितनी है। तो प्रकाश की चाल कितनी है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। यदि साधारण भाषा में बात करें तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। यानी प्रकाश है वो 1 सेकेंड के अंदर कितनी दूरी, कितनी डिस्टेंस है वो तय कर लेता है? 3 लाख किलोमीटर की दूरी तय कर लेता है। तो ये तो हो गई स्पीड ऑफ लाइट की बात। परावर्तन की जब बात करें तो जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में या सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो प्रकाश की ये जो घटना है इसके अंतर्गत प्रकाश का जो वेग है वो क्या होता है? परिवर्तित होता है। और वेग के परिवर्तन के कारण उसकी दिशा में भी क्या होता है? परिवर्तन होता है। तो प्रकाश की ये जो घटना है वो क्या कहलाती है? अपवर्तन कहलाती है। जैसे कि ये मान लो कोई भी सतह है। अब यहाँ जब कोई प्रकाश की किरण आपतित होती है तो आपतित प्रकाश किरण, ये जो माध्यम है वो क्या है? विरल माध्यम है। विरल माध्यम, ये प्रकाश किरण यहाँ आपतित हुई और यहाँ आपतित होने का मतलब यहाँ ये क्या हो गया? अभिलंब हो गया। ये क्या हो गया? अभिलंब। तो जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब की
ओर मुड़ जाती है, यानी इसकी जो दिशा है वो क्या हो जाएगी, इस प्रकार हो जाएगी। जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वो क्या होती है, सघन माध्यम में वो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। तो प्रकाश की ये घटना क्या कहलाती है, अपवर्तन कहलाती है, प्रकाश का अपवर्तन। तो कई बार आपने अनुभव किया होगा कि जो टैंकी का जो पेंदा होता है वो हमें ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, या फिर पानी के अंदर डूबी हुई पेंसिल है वो हमें क्या होती है, मुड़ी हुई दिखाई देती है। तो ये जो भी घटनाएं हैं वो क्या है, अपवर्तन के कारण होती है। और अपवर्तन होता क्या है कि जब कोई प्रकाश किरण किसी पृथककारी सतह के ऊपर, यानी कि सघन माध्यम और विरल माध्यम की पृथककारी जो सतह है उसके ऊपर जब आपतित होती है तो वो अभिलंब से या तो क्या होगी, दूर होगी, या फिर अभिलंब के पास आएगी। तो प्रकाश की ये घटना क्या कहलाती है, अपवर्तन कहलाती है। और दैनिक जीवन में बहुत से उदाहरण हम अपवर्तन से देखते भी हैं। अपवर्तन के नियम की बात करें तो प्रथम नियम, या इसको स्नेल का नियम भी कहते हैं, स्नेल, ठीक है। इसके अनुसार जब कोई प्रकाश किरण आपतित होती है तो आपतन कोण की ज्या, यानी साइन, ज्या का मतलब होता है साइन और कोज्या का मतलब होता है कोस। तो साइन आई और अपवर्तन कोण यानी साइन आर, दोनों का अनुपात यानी कि साइन आई बट्टे साइन आर, दोनों का अनुपात माध्यम के अपवर्तनांक के बराबर होता है। यानी अपवर्तनांक को क्या लिखते हैं, म्यू से लिखते हैं। तो माध्यम के अपवर्तनांक म्यू के बराबर होता है। स्नेल का नियम डायरेक्ट पूछा जा सकता है, साइन आई बटे साइन आर बराबर म्यू। अपवर्तन का प्रथम नियम क्या है कि आपतित प्रकाश किरण की ज्या और अपवर्तित प्रकाश किरण की ज्या का अनुपात, यानी साइन आई और साइन आर का जो अनुपात है वो माध्यम के अपवर्तनांक यानी म्यू के क्या होता है, बराबर होता है। अपवर्तन का जो दूसरा नियम है वो अपवर्तन और परावर्तन दोनों का ही क्या है, सेम है। यानी कि आपतित किरण और अपवर्तित किरण, आपतित किरण और अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों क्या हैं, एक ही तल में है। यानी आपतित किरण और अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों क्या होते हैं, एक ही तल में होते हैं। ये तो हो गई अपवर्तन के दूसरे नियम की बात। अब बात करते हैं हम अपवर्तनांक की। अपवर्तनांक है वो क्या होता है, तो अपवर्तनांक का मतलब ये होता है, लेकिन उससे पहले अपवर्तनांक दो प्रकार के होते हैं, एक तो निरपेक्ष अपवर्तनांक और एक होता है सापेक्ष अपवर्तनांक। निरपेक्ष अपवर्तनांक का मतलब यह होता है कि जब प्रकाश, जो निर्वात में प्रकाश की चाल तथा माध्यम में प्रकाश की चाल का अनुपात क्या कहलाता है, निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। एक तो होता है निरपेक्ष अपवर्तनांक, निरपेक्ष का तो मतलब क्या होता है, माध्यम में प्रकाश की चाल और निर्वात में प्रकाश की चाल का अनुपात। और एक होता है सापेक्ष अपवर्तनांक, एक होता है सापेक्ष अपवर्तनांक। तो सापेक्ष अपवर्तनांक का मतलब होता है कि किन्हीं दो माध्यम में प्रकाश की चाल का अनुपात, यह होता है म्यू या अपवर्तनांक, जो स्नेल के प्रथम नियम के अनुसार आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का क्या होता है, अनुपात के बराबर होता है। अब हम अपवर्तन के उदाहरण की जब बात करते हैं, अपवर्तन के उदाहरण की बात करें तो पानी से भरे हुए जो टैंक होता है उसका जो पेंदा है या तल है वो हमें क्या होता है, ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। पेंसिल है वो हमें मुड़ी हुई दिखाई, पानी के अंदर आप यदि पेंसिल को डालोगे गिलास के अंदर, बाय प्रैक्टिकल देख लेना चाहिए, वो क्या होगी, हमें मुड़ी हुई दिखाई देगी। सूर्य अस्त या सूर्य उदय, जब सूर्यास्त होता है तो सूर्यास्त होने के कुछ समय तक भी हमें क्या होता है, दिखाई देता है, और सूर्य उदय होने से भी पहले सूर्य हमें दिखाई देना शुरू हो जाता है। इसका कारण है अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन के कारण सूर्य अस्त या सूर्य उदय से कुछ समय पहले ही वो हमें क्या होता है, दिखाई देना शुरू हो जाता है। अब हम बात करते हैं प्रकाश की अगली घटना पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बारे में, यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन है वो क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है कि जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वो अभिलंब से क्या होती है, दूर हट जाती है। तो जब पूर्ण आंतरिक परावर्तन के अंदर
आपतन कोण का मान बढ़ाएंगे तो अपवर्तन कोण का मान भी क्या हो जाएगा, बढ़ने लगेगा। और एक विशेष कोण के ऊपर या एक विशेष मान के ऊपर आपतन कोण का जो मान है बढ़ाने पर अपवर्तन कोण का मान भी बढ़ता है और मान 90 डिग्री हो जाता है। और ये जो मान है वो पदार्थ का क्या कहलाता है, क्रांतिक कोण कहलाता है। इस विशेष आपतन कोण को पदार्थ का क्रांतिक कोण कहते हैं। यदि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाए यानी 90 डिग्री से अधिक हो जाए तो प्रकाश किरण है वो किसी दूसरे माध्यम में आपतित होने की बजाय वापस उसी माध्यम में लौट जाती है और प्रकाश की ये जो घटना है वो क्या कहलाती है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाती है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहलाती है। यानी क्रांतिक कोण से अधिक जब आपतन कोण का मान हो जाता है तो ये क्या कहलाता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाता है। हीरे के चमकने के पीछे का जो कारण है वो क्या है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन ही होता है। उसके बाद कई बार हम जब गर्मियों के अंदर सड़क पे चलते हैं तो एक बहुत अधिक दूरी के ऊपर आपको सड़क के ऊपर पानी बिखरा हुआ सा नज़र आता है, तो इसके पीछे का कारण क्या है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण यानी एक विशेष एंगल के ऊपर प्रकाश किरण है वो मुड़ जाती है जिसके कारण हमें जो सड़क है उसके सतह के ऊपर क्या है, पानी बिखरा हुआ नज़र आता है। ये किसके कारण होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। अब हम बात करते हैं प्रकाश की अगली घटना, प्रिज्म में वर्ण विक्षेपण। प्रिज्म में वर्ण विक्षेपण, प्रिज्म में वर्ण विक्षेपण। प्रिज्म में वर्ण विक्षेपण का ये मतलब होता है कि प्रकाश, सूर्य का जो प्रकाश होता है वो क्या कहलाता है, श्वेत प्रकाश कहलाता है। सूर्य के प्रकाश को क्या कहते हैं हम, श्वेत प्रकाश कहते हैं। श्वेत प्रकाश, श्वेत प्रकाश यानी इसके अंदर कुल जो रंग होते हैं, टोटल नंबर ऑफ कलर्स है वो कितना होता है, 7 रंग होते हैं सूर्य के प्रकाश के अंदर। कौन से जो सूर्य का जो प्रकाश, श्वेत प्रकाश जो होता है उसके अंदर कुल 7 रंग होते हैं या 7 कलर होते हैं जिनका क्रम इस प्रकार होता है विबग्योर, यानी वोयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो और रेड। ये 7 रंग के प्रकाश होते हैं। तो जब प्रिज्म पर श्वेत प्रकाश आपतित किया जाता है तो प्रिज्म से निर्गत प्रकाश 7 अलग अलग रंगों में विभक्त होता है और इस घटना को प्रिज्म का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। यानी 7 अलग अलग कलर है या रंग है वो हमें दिखाई देते हैं जो कि इस प्रकार हैं। ये वर्ण विक्षेपण का कारण क्या होता है, जब प्रिज्म में प्रकाश किरण के लिए अपवर्तनांक, प्रिज्म में प्रकाश किरण के लिए अपवर्तनांक प्रकाश की तरंग लंबाई का क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। चूँकि श्वेत प्रकाश में 7 रंग उपस्थित होते हैं जिनकी तरंग लंबाई क्या होगी, भिन्न भिन्न होगी और इनमें लाल रंग की तरंग दैर्ध्य क्या होती है, अधिकतम होती है, इसलिए इसके माध्यम का अपवर्तनांक कम होता है। यानी अपवर्तनांक है वो तरंग दैर्ध्य का क्या होता है, विपरीत होता है। अपवर्तनांक जो होता है वो तरंग दैर्ध्य का विपरीत होता है। यानी लाल रंग की जो तरंग दैर्ध्य है वो क्या होती है, सर्वाधिक होती है और इसका अपवर्तनांक है वो सबसे कम होता है। बैंगनी रंग का जो अपवर्तनांक है वो क्या होता है, सर्वाधिक होता है। इसी कारण और अपवर्तनांक, लाल रंग का अपवर्तनांक कम होने के कारण वो क्या होता है, वातावरण के अंदर कम अपवर्तित या कम परावर्तित होता है और हम सीधी हमारी आंखों तक अधिक पहुंच पाता है। जैसे तभी तो कोई भी खतरे के जो निशान होते हैं वो हमेशा लाल कलर से दिखाई जाते हैं, रिप्रेजेंट किए जाते हैं। आकाश का जो रंग है वो हमें नीला क्यों दिखाई देता है, आकाश का रंग नीला दिखाई देने का कारण ये है कि जो वोयलेट बैंगनी रंग है, बैंगनी रंग का अपवर्तनांक सर्वाधिक होता है। इस कारण बैंगनी रंग जो है वो क्या होता है, पूरे बैंगनी और उसके बाद इंडिगो और ब्लू, यानी ये रंग क्या होते हैं वातावरण के अंदर फैल जाते हैं और हमारी जो आंखें होती हैं वो बैंगनी रंग के बजाय जो ब्लू जो रंग है या नीला जो रंग है उसके प्रति अधिक संवेदनशील होती है। इसलिए हमें आकाश का रंग जो है वो क्या देता है, नीला दिखाई देता है। यदि हम बात करें कि कोई भी वस्तु हमें दिखाई क्यों देती है या फिर रंगीन क्यों दिखाई देती है, कोई भी वस्तु हमें दिखाई देती है, यानी कि सेब है वो हमें लाल क्यों दिखाई देती है। सेब के लाल दिखाई देने का कारण ये है कि जब प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, श्वेत प्रकाश उस पर गिरता है तो वो क्या करती है, सभी रंगों को क्या कर लेती है, ऑब्जर्व कर लेती है, यानी अवशोषित कर लेती है। जब कोई वस्तु सभी जो रंग है उनको अवशोषित करके किसी एक विशेष रंग को परावर्तित करती है तो जो रंग परावर्तित होकर हमारी आंखों तक पहुंचता है
जो रंग हमारी परावर्तित होकर हमारी आंखों तक पहुंचता है उस वस्तु का रंग हमें वैसा ही दिखाई देता है। यदि कोई वस्तु यदि हमें सफ़ेद दिखाई दे रही है, कोई वस्तु हमें सफ़ेद दिखाई दे रही है, इसका मतलब ये है कि वो वस्तु क्या है, सभी के सभी रंगों को वापस परावर्तित कर देती है। और यदि कोई वस्तु हमें क्या कर रही है, ब्लैक दिखाई दे रही है, फिर काली दिखाई दे रही है, इसका कारण ये है कि वो वस्तु क्या कर रही है, सभी रंगों को अपने अंदर अवशोषित या प्रकाश के जो सभी रंग हैं उनको अवशोषित कर ले रही है, यानी कि किसी भी जो रंग है उसको परावर्तित नहीं कर रही है। और कोई वस्तु है वो पारदर्शी क्यों दिखाई देती है। अब हम बात करें कि पानी का रंग है वो क्यों नहीं दिखाई देता है। इसका कारण ये है कि पानी पर जब प्रकाश की किरण गिरती है तो वो उसके क्या निकल जाती है, आर पार निकल जाती है, जैसे कि कांच के। तो कांच का भी एकदम जो वाइट जो सफ़ेद जो पारदर्शी जो कांच होता है उसका हमें कोई भी रंग दिखाई नहीं देता, क्योंकि जो कांच है वो किसी भी प्रकाश किरण को अवशोषित नहीं करता और वो प्रकाश किरण है वो आर पार निकल जाती है। धन्यवाद।